बोल रही हो? ग्लूमी का मतलब सैड होता है बेटा। ग्लूमी का मतलब हो जाता है उदास। ठीक है, अभी क्या बोला था, कौन वो कैप था, मैं भूल रही हूँ। इनइक्विटस का डिस्क्रिमिनेटिंग हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी। रैशनल अलग हो गया बेटा, वो अलग हो गया। राम बाबू बोल रहा है। क्या रह गया? हाँ, अभी तो रामवन बैच में बहुत कुछ नहीं कराया है राम बाबू। ठीक है, अभी तो रुक जाओ, नहीं कराया बहुत कुछ उसमें। चलो 25 में आओ। एंस्कॉन्स बेटा, जब आप किसी जगह पे एंस्कॉन्स करते हो तो प्रिजुडिस्ड, यस प्रिजुडिस्ड, तो प्रिजुडिस्ड हम यहां लगा दे, पार्शियल पहले से जज करके बैठे हो तो हम लगाते हैं यहां पे प्रिजुडिस्ड। ठीक है, एंस्कॉन्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कहीं पर जाके आप आराम से बैठ जाते हो और वहां पे सुरक्षित स्थान भी है, जैसे कुछ लोग हैं इंडिया छोड़ के भाग गए एंड दे हैव ensconced at certain place जहां से इंडिया का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम लोग उसको उठा के उस क्रिमिनल को ला सके, है ना। तो ensconce वही है, settle in a comfortable and safe place। ठीक है, ये देखो राज, बार बार वही करो बेटा, हम देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है मुझे। लिग्यूब्रियस, अगर आप लिग्यूब्रियस हो तो अभी हम जैसे आपको एक और वर्ड जो करवाए थे यहां पे, यही तो है, सैड, ग्लूमी, यहीं पर हम डिजेक्टेड के बाद लिग्यूब्रियस लिख दें तो हो गया खत्म। BRIOUS है ना, देखो तो स्पेलिंग सही है ना। लिग्यूब्रियस हो गया वही, सैड, मोरोस, ग्लूमी, डिजेक्टेड का सिनोनिम था, हमने पीछे पेज में करा दिया। यस, जैसे नीरव मोदी भाग गया, यस, एनस्कॉन्स्ड एट अ वेरी गुड प्लेस, है ना। डिसमल का मतलब उदास होता है बेटा। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर भी डिसमल लिख दो, पीछे मैंने लिग्यूब्रियस लिख दिया है, यानी कि उसका सिनोनिम तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वेनरेबल, योर फादर इज वेनरेबल टू यू, इसका मतलब मेलंकलिक, डोलोरस, यहां लिखो डोलोरस, ठीक है। मेलंकलिक, मेलंकली भी काफी है। और इनकंसोलेबल होता है बेटा जब आप एकदम आप रो रहे हो, बहुत बुरी तरह से कंसोल नहीं कर पा रहे हैं, तब होगा। डिलीजेंट का मतलब बेटा मेहनती होता है। खुशी, क्या कर रही हो? आकाश चलेगा। वेनरेबल बेटा सम्माननीय, रेस्पेक्टेड, रेवरेंड, वेनरेटेड, ऑनरिफिक, यानी सब है सम्माननीय, है ना। ये सारे क्या है, सम्मान्य है। इसका एंटोनिम, इसका एक और सिनोनिम लिखो, एस्टीम्ड। ठीक है, और एमिनेंट, प्रख्यात को हम एमिनेंट कहते हैं, लेकिन जो लोग बदनाम होते हैं वो कुख्यात होते हैं, है ना। एमिनेंट एंड नटोरियस, नटोरियस एंटोनिम हुआ कुख्यात। ठीक है, जो बदनाम होंगे। देखो यूफेमिज्म, बेटा यूफेमिज्म का मतलब समझो, और ये हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं। हाँ, रेप्यूटेबल कह सकते हो, रेप्यूटेबल,
यूफेमिज्म बेटा ऐसा वर्ड है ऑनरेबल, ठीक है, जब हम किसी को कहते हैं ना वो मर गया, आयुष मोस्ट वेलकम बेटा, वो मर गया, तो भाई वो मर गया अच्छा नहीं लगता ना सुन के, कहते हैं उसका देहांत हो गया, ये थोड़ा सा सम्मानीय लगता है ना, वो मर गया सुन के अच्छा नहीं लगता। तो इंग्लिश में वैसे ही डाइड नहीं कह के कहते हैं ही हैज पास्ड अवे, है ना, तो इसीलिए वो क्या है, यूफेमिज्म वही तो वर्ड है जो थोड़ा पोलाइट एक्सप्रेशन होता है, जो बहुत ज्यादा ऐसा वर्ड हो जो बहुत खराब लगे सुन के, उसके बदले में जैसे कहते हैं वेरी बैड, आजकल बच्चों को वेरी बैड नहीं मिलता है, अब मिलता है नीड्स इंप्रूवमेंट, है ना, देखो। सो यूफेमिज्म किसी कटु और अप्रिय शब्द की जगह इस्तेमाल, विनम्र शब्द को हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं, ठीक है। और स्कटल बेटा, स्कटल ध्यान से देखना, हमारे सैनिक जनरली करते हैं, अगर मान लो इतना ही बड़ा बड़ा पत्थर है और उसके पीछे से उनको बच के निकलना है, तो ऐसे झुक जाएंगे और उसके साइज के होके, और उसके बाद देखो अब जब झुक के दौड़ना चाहते हो ना तो आपके कदम छोटे छोटे पड़ते हैं, तो वैसे झुक के छोटे कदम से दौड़ना इज स्कटल। बेटा मैं वोकैबुलरी कराऊंगी तो सबको मर्ज करके करा दूंगी ताकि आप लोगों को जल्दी खत्म हो, ठीक है, एग्जाम आने वाला, क्या करें। तो स्कटल का मतलब हुआ टू रन क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स और विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। शॉर्ट स्टेप्स तो जैसे जब झुकोगे तब ना होगा, है ना, तो स्कटल होता है झुक के दौड़ना, स्कटल, द सोल्जर स्कटल कहते हैं। और ये हमारा लास्ट क्लास में हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरा करा दिया था, आज इसके आगे के वोकैब के वर्ड सारे करा दिए। डिलिंक्वेंट, यस खुशी, पांच नंबर 15 नंबर हो गया। बेटा मैं कोशिश यही कर रही हूं कि जो बच्चे हैं ना, सारे बच्चों को एक साथ फिनिश करा दे रही हूं वोकैबुलरी, ताकि हम ग्रामर के लिए फिर अलग अलग डेज अपना रख सकें और ये वोकैबुलरी थोड़ा जल्दी हो जाए। अब मुझे जो वोकैबुलरी बाकी है तो मैं 8 नंबर कराऊंगी आज, अब 8 नंबर ले लो, है ना। मेरी कोशिश यही है वोकैबुलरी जल्दी खत्म कराएं ताकि इसमें ज़्यादा टाइम हम ना लगाएं। आराम आराम से चलने का मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब एग्ज़ाम आ रहा है इसीलिए वोकैबुलरी थोड़ा जल्दी करा दें। चलो आज हम इसमें भी पहले बेटा इडियम्स करेंगे। बेटा नीतू सिंह है ना, नीतू सिंह केडी लाइव है ना बेटा, चैनल का नाम है नीतू सिंह केडी लाइव, उस पर तुम लोग ज्वाइन ही नहीं हो रहे हो। शाम मंडे को मेरा बर्थडे था बेटा, इसलिए क्लास नहीं ले पाई। सिट्टू यादव मोस्ट वेलकम। ल्यूसी वोकैब का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है, इसीलिए तो इसको इग्नोर नहीं मार सकते। आ जाओ इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहले आते हैं हम। 36 से 45 फटाफट फिनिश हो जाता है, इसलिए पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से बेटा, सब में कोई भी वोकैबुलरी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, अगर आपको वोकैबुलरी अच्छा नहीं होना तो आप नहीं कर पाओगे। वोकैबुलरी बहुत एसेंशियल है, एक तो ग्रामर एंड वोकैबुलरी, यही दोनों तो मिल के बना है, और क्या बना है, हाँ यही दोनों तो मिल के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन तो यही रहते हैं। फिर चलो, सपना जनरली मैं दोपहर में रहती हूँ लेकिन हमेशा नहीं रहती बेटा। सुषमा आप अपना नंबर भेज दो। चलो अमित, ऑलरेडी मैंने नीतू सिंह केडी लाइव में 20 शीट डाल रखे हैं। चलो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ध्यान से सुनना। रोशन पहले वॉल्यूम 1 खत्म करो ना बेटा, कहां इधर उधर भटकते रहते हो। अगर कोई जानवर अच्छा काम करता देखते हो, उसके जो मालिक होते हैं उसको गाजर खिलाते हैं,
और अच्छा काम नहीं करता तो उसको डंडे से पीटते हैं। वही तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। देखते हो जनरली प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करना क्यों नहीं चाहते हो? बिकॉज ऑफ दिस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ओनली। आपको अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई निकाल दे नौकरी से अगर अच्छा काम ना करे। सो यू डू नॉट लाइक टू ज्वाइन प्राइवेट जॉब बिकॉज ऑफ दिस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसको कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कम इन हैंडी। कोई भी चीज आपके हाथ में आ जाए तो ज्यादा यूजफुल होता है। भाई घर में जो टेलीफोन था उससे ज्यादा यूजफुल आपका वो आपके हाथ में मोबाइल है वो नहीं है। देखो तो कम इन हैंडी का मतलब टू टर्न आउट टू बी यूजफुल व्हेन नीडेड। जब जरूरी हो उस समय यूजफुल हो जाए, दैट इज मोर एसेंशियल, राइट। डिग द ग्रेव। बेटा ग्रेव का मतलब होता है कब्र। कब्र यानी कि कब्र खोदना। डिग द ग्रेव का मतलब होता है कब्र खोदना। टू डू समथिंग स्टूपिड मत लगाओ, टू डू समथिंग दैट विल सीरियसली हार्म और रुइन समवन। डिग द ग्रेव का मतलब होता है कुछ ऐसा करना। अब खुद सोचो ना, किसी का ग्रेव यानी किसी की कब्र अगर खोदोगे, क्यों खोदे भाई? उसको जान से मारना, इसे तो खोद रहे हैं पहले कि खोद के रखो, जान से मारेंगे तो गाड़ने में जल्दी फटाफट गाड़ सकते हैं। यानी कुछ तो गलत करना है ना, कुछ तो गलत करना है। इसका मतलब डिग द ग्रेव का मतलब वही है, विनाश या पतन का कारण बनना। डाई इन हार्नेस। बेटा ये जो हार्नेस वर्ड है ना, इसका मतलब मैं बताती हूं आपको। जो घोड़े पे बैठते हैं ना जिस सीट पर, उसको सीट हार्नेस कहते हैं। तो पहले जमाने में जब उसी घोड़े पर बैठ के कोई सैनिक मरता था तो राजा को लगता था कि भाई देखो इसने मेरे लिए जान निछावर किया, यानी देश के पहले समय मतलब देश के लिए ये घोड़े पे बैठ के ही मरा है, यानी कि बलिदान दिया, यानी कि सर्विस के दौरान मरा है। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हुआ? टू डाई वाइल इन सर्विस, टू डाई वाइल वर्किंग। जैसे इंदिरा गांधी डाइड इन हार्नेस, वो प्रधानमंत्री थी, उसी समय मरी थी, है ना। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कई बार ऐसा होता है ना, सारी सारी बातें विश्वास कर लेते हो, कोई कुछ कहता है तो, है ना, नहीं करो। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, राइट। जैसे नेतागण होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड होती है, झूठ बोलती है, आपको भी पता चलता है कि हाँ शायद, लेकिन फिर छोड़ देते हो। टेक एवरीथिंग विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि ठीक है विश्वास करो, लेकिन पूरी तरह से ये सच है ये मत सोचो। ठीक है, टू डाई वाइल वर्किंग या टू डाई वाइल इन सर्विस। ये देखो गिव अप द घोस्ट। बेटा मर जाना। गिव अप द घोस्ट का क्या है? देखो टू डाई, टू किक द बकेट, उसी से रिलेटेड दो और है। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब यह दुनिया के उस पार, यानी कि मर गया, राइट। समझ में आया? अरे अंकित अपने काम करते हुए नहीं मरी थी, उस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है, क्लियर? समझो ध्यान से। गिव अप द घोस्ट का मतलब टू डाई, टू किक द बकेट, यानी कि मर जाना। और यहां पे देखो ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया कि दूसरी दुनिया में। तो दूसरा दुनिया कौन है भाई? मरने के बाद की दुनिया। ठीक है, और मरने के बाद कहां जाते हैं? तो बेसिकली हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो क्रिश्चियन की बात करूंगी। 6 फीट अंडर। अगर कहेंगे यार उसकी बात कर रहे हो, ही इज ऑलरेडी 6 फीट अंडर, है ना। इसका मतलब टू कैश वंस टोकन इन। ये क्या हो गया? बेटा मैं एक चीज बता दूं आपको, कि आपको अगर आप कहोगे पीओ के लिए, तो मैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश खत्म कराती हूं, लेकिन प्रैक्टिस उसकी जो टेस्ट पेपर्स है प्रवीण सर कराते हैं, याद रखना।
ठीक है, अगर पीओ के लिए है लिए हो तो पीओ का बैच लिए हो ना, वो प्रवीण सर उसके प्रैक्टिस कराते हैं, ये ध्यान रखना। 6 फीट अंडर, इसका मतलब मर के खत्म कब का, ठीक है, क्लियर, यानी कि ऑलरेडी डेड है, बरीड भी हो चुका है, समय बीत चुका। डच एक्ट, जानते हो डच इंग्लिश से लड़े थे, तो हो गया अच्छा तुम्हारी ये औकात कि तुम हमसे लड़ोगे, मतलब तुम हमसे लड़ने आए हो, तुम सुसाइड करने आए हो, राइट। उस समय से उन्होंने ईडियम बना दिया डच एक्ट, द एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। देखो डच एक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप सुसाइड करने जा रहे हो ये, और डच स्ट्रीट मतलब मजाक उड़ाने के सारे शब्द डाल दिए। क्या यार इतने फुकरे होते हैं ये कि खाने भी जाते हैं ना तो डच करते हैं। डच करते हैं का मतलब हुआ कि जो 50-50 बिल शेयर करते हैं, शेयर द बिल। जैसे होता है ना कि भाई खर्चा कौन करेगा, तो कहते हैं वी विल डच, इसका मतलब है कि हम बिल शेयर करेंगे। अमरदीप का लोड कर दो, एक छोटा सा टेंस का कोई नहीं लोड है इसमें, इस एकदम इडियट लड़का है ये, ठीक है, वो बिल्कुल इडियट तरीके से वो परेशान करेगा हर बैच में, हर क्लास में, उसका वो लोड कर दो, क्या चाहिए उसको। बबली, अब मैं सबका जवाब नहीं दूंगी, मैं पढ़ा रही हूं कि मैं यहां पे मजाक करने आई हूं तुम लोग के साथ। अननेसेसरी मेरा जवाब दो, कोई काम का बात करो, कह चुकी हूं मैं, मुझे खत्म करने दो, लास्ट में 10 मिनट में आप लोग को जितना पूछना पूछ लेना। भाई कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, बकवास करने नहीं आते। अब सीजीएल वाले मोटिवेशन दो, बेटा मोटिवेशन देने के लिए यहाँ रील वाले भैया बहुत सारे घूम रहे हैं, वो पढ़ाते कम है, मोटिवेशन ज्यादा देते हैं उन लोग, उनको देखो। भाई पढ़ो, मोटिवेशन किस बात का मोटिवेशन चाहिए तुमको? तुम्हारे फादर का जो अवस्था है, हालत है, तुम्हारी माँ की जो झुर्रियां तुमको मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा है, मैं यहाँ के रोज बकेती काटू मोटिवेशन का? और मैं मोटिवेशन देने के लिए मैंने तुमसे इतने पैसे लिए कि पढ़ाने लिए? हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो तभी पढ़ने आए हो। क्या मोटिवेशन के जो बकेती है ना, वो काटने वाले बहुत सारे यूट्यूब में घूम रहे हैं, उनको देखो। फिड, फिड का मतलब विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। विश्वास। अब इसमें सब में देखो फिड दिख रहा है आपको, सब में फिड दिख रहा है, और ये सारे फिड को हम अभी यहीं खत्म करेंगे। विश्वास, विश्वास करना, देख लो श्रीवास्तव का भी देख लो और सबको भेज दो, वो लोग सबको फोन कर लेगा। मैं रोज रोज क्लास में यही देखने नहीं आती हूँ। चलो फिड का मतलब क्या होता है बेटा? विश्वास। अब कॉन्फाइड मतलब क्या हुआ? कोई आप पर विश्वास करके आपको अपनी बातें बता रहा है ना, तो ही कन्फाइडेड इन यू, यानी कि टू ट्रस्ट एंड टेल यू द सीक्रेट। अगर उसने आपको सीक्रेट बता दिया, ठीक है ना, तो आप उसके कॉन्फिडेंट बन गए। कॉन्फिडेंट का मतलब जिस पर आप विश्वास करते हो ना और उसको सारे राज बता देते हो, वो आपका राजदार होता है ना बेटा, वो कॉन्फिडेंट होता है। और अगर वो महिला हुई तो बेटा लास्ट में ई लग जाएगा। प्रोनाउंसिएशन सेम है कॉन्फिडेंट, लेकिन लास्ट में ई लगा तो वो लड़की हो गई, ई हट गया तो लड़का हो गया। कोई लड़का अगर आपका राजदार है तो ये वर्ड यूज करो, और कोई लड़की आपकी राजदार है तो ई लगा देना लास्ट में। और जब आप वफादारी करते हो किसी से, तो एक वर्ड है ना लॉयल्टी। बेटा लॉयल्टी तो थोड़ा आसान वर्ड है। रिश्ते में जब वफादारी होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तब हम फिडिलिटी वर्ड यूज करते हैं, है ना। रिलेशन में वफादारी, लॉयल्टी तो भाई कुत्ते में भी होता है,
तो लॉयल्टी की जगह पे फिडिलिटी वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ठीक है। क्रेडिबल बेटा एडजेक्टिव है, अभी हम क्रेडिबल का तो कहीं यूज ही नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिडल। अगर आप 100 रुपये लिखना था और एक और जीरो लगा दिया और 1000 रुपये ले लिए अपने ओनर से या जो भी मालिक है उससे, तो आपने क्या किया, यू हैव फिडल्ड विद द अकाउंट्स। यानी फिडल का मतलब डिसऑनेस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी। फिडल जालसाजी करना, और डिसऑनेस्ट यानी कि फ्रॉडुलेंट वे, जालसाजी, ठीक है। और जालसाजी करना भी फिडल है, नाउन भी है, जालसाजी जालसाजी करना दोनों है। फिडल का मतलब डोंट फिडल विथ एनीवन, इसका मतलब किसी के साथ जालसाजी मत करो, ठीक है। देखो तो फिड देखो विश्वास से रिलेटेड है, विश्वासघात करना, जानबूझ के कुछ अकाउंट्स में चेंज कर रहे हो, जालसाजी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगेन देखो सब में फिड है, ध्यान से देखो सब में फिड है ना। अब आओ फिडिस्ट क्या होते हैं और फिडिज्म क्या होते हैं। जब आप पढ़ोगे ना, जैसे मैं बता देती हूँ, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। चलो देखो, फिडिज्म का मतलब क्या समझो। फिड मतलब विश्वास। हमने विश्वास किया, जो भी हम लोग, हमारे लोगों ने कहा कि भाई जैसे पीपल के पेड़ पे भूत है, तो हम लोगों ने कहा अच्छा भूत है, हमने देखा नहीं लेकिन हमने विश्वास किया, है ना। फिर कहे कि इसको मत, इसकी इसकी मानना मत करो, इसको ठोकर मत मारो, जो बोला गया हम विश्वास कर ली, बिना लॉजिक समझे क्यों बोला जा रहा है। बेटा विश्वास जो कहते हैं ना, विश्वास खाली करना, दैट इज, जो विश्वास करते हैं ऐसी बातों पे वो फिडिस्ट होते हैं। और खाली बस ऐसे विश्वास जो चलता आ रहा है उस पे विश्वास कर लेना इस फिडिज्म। तो याद रखना, इज्म जो वर्ड है ना वो वाद है, और वैसे व्यक्ति को फिडिस्ट कहते हैं। यानी विश्वास, जैसे मान लो कोई भी ऐसा बिलीफ हो जो प्रचलित है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, कुछ नहीं पता हमें, हम खाली विश्वास कर रहे हैं, तो हम फिडिस्ट हैं। वन हु इज अ फॉलोअर ऑफ फिडिज्म। ऑफ व्हाट इज फिडिज्म? रिलायंस ऑन फेथ, कोई भी विश्वास रादर देन रीजन, रीजन का पता नहीं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, फिडुशियरी। फिडुशियरी का मतलब क्या होता है? मान लो आप मेरी कंपनी में काम करते हो, एक सेकंड रुकना बेटा।
चलिए नेक्स्ट आओ, फिडुशियरी क्या है। मान लो आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, मेरे कंपनी में काम कर रहे हो आप, तो आपके पास तो सारा डेटा आ गया, मेरे सारे स्टूडेंट्स का, सब कुछ का, आप इंक्वायरी ले रहे हो। आपकी एक फिडुशियरी ड्यूटी बनती है कि आप वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से शेयर नहीं करोगे। अगर आप काम करोगे ऐसा तो मैं आपके खिलाफ केस कर सकती हूं। किस मामले में? दैट यू हैड द फिडुशियरी ड्यूटी ऑफ कीपिंग एवरीथिंग सीक्रेट, है ना। इसका मतलब है कि आप उसे कॉन्फिडेंशियल रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड देखो यहां ध्यान से, पहले कॉन्फिडेंशियल, कि मेरे सारे डेटा को आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, उसका आपका फिडुशियरी ड्यूटी बनता था। फिडुशियरी का मतलब हुआ रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग ट्रस्ट। देखो सारा का सारा आप फिर से वर्ड देख रहे हो, यानी आप विश्वास संबंधित आपकी ड्यूटी बनती थी, ठीक है। और मैं कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंट मतलब मैं बिल्कुल फुल ऑफ कन्विक्शन था, पूरा विश्वास था कि आप सारी चीज कॉन्फिडेंशियल रखोगे, क्योंकि ये तो आपके फिडुशियरी ड्यूटी में था। देखो सब कुछ विश्वास से रिलेटेड है ना। फिर आप कहोगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। मैं कहूंगी भाई इसको जिस दिन मैंने अपॉइंट किया उसी दिन से इसका बोनाफाइड एक ड्यूटी बन गया। मतलब बोनाफाइड का मतलब होता है, बेनी का मतलब बेटा बोना बना है वर्ड बेनी से, बेनी का मतलब गुड और फाइड का मतलब फेथ। इन गुड फेथ मैंने सारे डेटा आपको सौंप दिए। बोनाफाइड का मतलब हुआ इन गुड फेथ मैंने आपको सारे डेटा सौंप दिए। तो आपको भी याद रखना, जैसे आप LIC पॉलिसी वगैरह लेते हो, ये मैं आपको एक सलाह दूंगी। अगर आपका किसी भी तरह का कोई बीमारी हो, आप उसको रिवील कर दो, चाहे फादर क्या ले रहे हो चाहे अपना ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको है ना, जो एजेंट वो कहेगा कि बीमारी छुपा लो, और वो इसलिए कहेगा बीमारी छुपा लो क्योंकि उसको अच्छे से पता है बीमारी बताओगे तो शायद आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर बीमारी छुपा लोगे तो उसका तो कमीशन बन गया। लेकिन मान लो आपने 10 साल तक दिया और बाय चांस फिर किसी आपके परिवार को जिसका LIC पॉलिसी था उसको कुछ हुआ, तो पता है आप 10 साल के पैसे सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इन गुड फेथ आपको पॉलिसी बेचा था और आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया था उनकी बीमारी को लेकर, और उसके बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, जो बोला था वही विश्वास किया गया। अब आते हैं इन फिडल। बेटा फिड मतलब विश्वास। अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हो तो अथीस्ट हो। लेकिन आपको पता है अगर आप अल्लाह और कोई भी ऐसा भगवान जिसको मानने वाले मानते हैं कि बस यही है खुदा, यही ईश्वर है, इसको छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हो ना तो आप इनफिडल हो, जिसके लिए एक वर्ड उन लोग कहते हैं काफिर। याद रखना। रोशन कह रहा है पहले आप आईफोन लीजिए। बेटा मैं आईफोन नहीं लूंगी, क्योंकि आईफोन मेरे से चलाने में बहुत दिक्कत होता है, और दूसरी बात है KD लाइव आईफोन में अभी है ही नहीं, तो आईफोन क्यों लूं मैं, है ना, ठीक है। तो इनफिडल कौन है? इनफिडल होते हैं वो लोग जो उस भगवान पे विश्वास नहीं करते जो भगवान माने जाते हैं, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, कोई और भगवान नहीं है, ये ठीक है। नेक्स्ट सुनो, फिजिट। फिर मैंने कहा विश्वास से रिलेटेड। बेटा अगर मुझे विश्वास की कमी है, मान लो मुझे स्टेज पर भेज दिया गया और मैं ऐसे करने लगूं, ऐसे, तो मैं क्या कर रही हूं? एक शॉर्ट मूवमेंट कर रही हूं, एक पैर से दूसरे पैर। क्यों? क्योंकि मुझ में विश्वास की कमी है ना। तो विश्वास की कमी जब होती है तो आप क्या करते हो? इसलिए आपके पेरेंट्स नहीं कहते कई बार पैर मत हिलाओ, क्योंकि आप छोटे छोटे मूवमेंट करने लगते हो बॉडी पार्ट्स का, वो बताता है कि आप में विश्वास की कमी है। तो अब क्या कहते हैं वो? डोंट फिजिट। डोंट फिजिट मतलब ऐसे पैर मत हिलाओ, ऐसे मत हिलो, बार बार क्यों हिल रहे हो, है ना। फिजिट का मतलब होता है हिलना, है ना, स्मॉल मूवमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ कॉन्फिडेंशियल। तो मैंने बता दिया आपको, राइट। कॉन्फिडेंशियल तो हम बता चुके आपको। नेक्स्ट आओ मैलिडरस। अब हम आते हैं न्यू वर्ड्स में। बेटा मैल मतलब बैड होता है, और ओडर का मतलब ये बना है ODOUR, इसका मतलब होता है गंध, गंदे बदबू वाले। मैलिडरस, फाउल स्मेलिंग, स्टिंकिंग।
स्टिंकिंग मतलब बदबूदार, ठीक है। नहीं अंजलि, इसके शीट्स अलग हैं। अभिजीत, इनफिडल सिर्फ याद रखना एक वर्ड है, काफिर, उसके लिए इनफिडल वर्ड आता है। मैलोडरस हुए बदबूदार, ठीक है। इसका उल्टा अगर देखोगे तो एरोमैटिक हो जाएगा, फ्रैग्रेंट यानी खुशबूदार। इसका एंटोनिम एरोमैटिक एंड फ्रैग्रेंट, खुशबूदार। पहले वॉल्यूम 1 कंप्लीट करो। अब आओ, देखो सारे रूट भरे पड़े हैं, जहां पर भी मैल देखो समझ जाओ बैड। और वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं आपके, जो आप अपनी इच्छा से मूव करते हो। तो वोल का मतलब इच्छा, बेनी का मतलब अच्छा, गुड, और वोल का मतलब अगेन इच्छा, अगेन मैल का मतलब बैड, और एड्रॉइड का मतलब दक्ष होता है यानी प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट। फिर मैल का मतलब बैड, और डिक्शन जो होते हैं ना बेटा, डिक्शन का मतलब लैंग्वेज होता है, शब्द होते हैं, ठीक है। तो देखो मैल और बेनी यही सब बना हुआ है। प्लेजेंट नहीं बेटा, प्लेजेंट गुड स्मेलिंग हो जाएगा। सेंट तो बेटा नाउन हो गया। मेलिवोलेंट, मैल इज बैड, वोल इज इच्छा। अगर आप मेलिवोलेंट आप हो तो इसका मतलब आप बुरा चाहते हो किसी का, है ना। अगर मैं कहूं हिज मेलिवोलेंट एटीट्यूड, इसका मतलब है कि वो कुछ नुकसान पहुंचाने के मूड में। उसी का सिनोनिम देखो मिसएंथ्रोप है। मिस का मतलब भी होता है हेट, और एंथ्रोप का मतलब मैन, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव, यानी जो मानवता द्रोही होते हैं वो मेलिवोलेंट होते हैं, है ना। वो मेलिवोलेंट होंगे, वो मेलाइन होंगे, वो अनकाइंड होंगे, वो क्रूएल होंगे, राइट, ख्यालस होंगे, मर्सीलेस हो सकते हैं। तो वो सब बहुत सारे हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो मेलिवोलेंट का अलग से भी है, ठीक है। और उल्टा क्या है, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट होते हैं जो अच्छा चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है सबका भला हो। देखो इसी का पूरा एंटोनिम हो गया। मिसएंथ्रोप का एंटोनिम फिलएंथ्रोप, फिल जहां भी देखो समझ जाओ लव, और एंथ्रोप का मतलब मैन यानी मानवता प्रेमी। देखो बेनिग्नेंट, बिनाइन, काइंड, ऑल्ट्रुइस्ट, इसका और लिख दे गुड सैमरिटन, ठीक है। तो मेलिवोलेंट और बेनिवोलेंट एक दूसरे का एंटोनिम है, देखो, राइट। मैलेड्रॉइड, बेटा मैलेड्रॉइड हमने शीट 1 में किया था बेटा।
नेक्स्ट आओ बेटा, मैलेड्रॉइड, एड्रॉइड का उल्टा, डेक्स्टरस का उल्टा, शीट 1 में कर चुके हैं। सीजन्ड, पास्ट मास्टर, वेटरन, एड्रॉइड, और उल्टा, उसका उल्टा क्या था? मैलेड्रॉइड, है ना। ग्रीन हॉर्न, क्यालो, टाइरो, बेटा शीट 1 में हम ऑलरेडी किए थे, अभी किए थे, इसीलिए बहुत ज्यादा फिर से रिपीट नहीं करेंगे। मैलेडिक्शन, बेटा किसी को अगर आप श्राप दे रहे हो, यानी कोई लैंग्वेज ऐसा यूज कर रहे हो जिसमें बैड लैंग्वेज यानी कि श्राप है। मेलिसिन, इसका सिनोनिम हो गया कर्स एंड मेलिसिन। तो एंटोनिम क्या हो गया इसका? एंटोनिम मैलिडिक्शन हो गया, बेनिडिक्शन हो गया, बेनिडिक्शन हो गया। देखो बेनिसिन, बून, ब्लेसिंग, ठीक है। और इसका एंटोनिम कितना बढ़िया, देखो मैलेडिक्शन, बेनिडिक्शन, और यहां पर भी बहुत अच्छा एंटोनिम बन रहा है, मेलिसन, बेनिसन। देखो कितना बढ़िया से बन रहा है। बेटा जनरल्स जो होते हैं ना वो दिलदार होते हैं, उसको छोड़ो भी। फिर देखो यही बेनी और मेली का ही है। बिनाइन, अभी पीछे हम कर चुके बिनाइन बेटा, बट देखो जरा ध्यान से बेटा, यहां पे हम लोग जो कर रहे थे बिनाइन, देखो आपको दिखेगा, कहां दिखेगा? बिनाइन, यहां पे दिखेगा बेनिवोलेंट में, बिनाइन और बेनिग्नेंट, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। बिनाइन और बेनिग्नेंट हम कर चुके। फिर वापस चलो बेनिसिन, बेटा बेनिसिन देखो यहां पे बेनिसिन, बेनिसिन हम यहां कर चुके हैं। बेनिसिन ब्लेसिंग है, और बेनिसिन का उल्टा मेलिसन हम ऑलरेडी यहां पे कहीं देखेंगे। देखो मेलिसन कहीं है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, बेनिसिन का मेलिसन, यहीं पर हम एंटोनिम लिख देते हैं। चलो इंडिग्नेंट, बेटा जब आप इंडिग्नेंट फील करते हो ना, ध्यान से समझना क्या है इंडिग्नेंट का मतलब। बेटा जब आप बहुत गुस्सा महसूस करते हैं और आपको दुख भी होता है, जैसे आपका कोई चीज कोई छीन ले तो बहुत दुखी भी होते हो, बहुत उदास भी होते हो, गुस्सा भी आता है, दैट इज द फीलिंग, वो एग्जैक्ट फीलिंग। जब दुख और गुस्सा एक साथ हो वो इंडिग्नेंट होता है। देखो वेरी एंग्री बिकॉज यू फील दैट समबडी इज वेरी मच अनजस्ट, वो अनजस्ट है तो आप इंडिग्नेंट फील करते हो। देखो अब आओ नेक्स्ट वर्ड, बेनिफिशियरी एंड बेनिफैक्टर। बेटा जब आपके फादर विल लिखेंगे ना, अपनी वसीयत लिखेंगे ना, तो वो होंगे बेनिफैक्टर, क्योंकि बेटा वो बेनिफिट पहुंचाएंगे। फैक्टर मतलब कारक, करने वाला, और वो बेनिफिट पहुंचाने वाला, बेनिफिट का कारक जो होंगे, बेनिफिट का कारक वो बेनिफैक्टर होंगे, और आप वहां पे लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, आप बेनिफिशियरी होंगे। वो बेनिफैक्टर होंगे, आप बेनिफिशियरी होंगे। देखो ठीक है। और अगर आपके फादर है तो बेनिफैक्टर है, आपकी मां ने वसीयत लिखा तो वो बेनिफैक्ट्रेस है। याद रखना, महिला है तो बेनिफैक्ट्रेस है, और पुरुष है तो बेनिफैक्टर है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपका गलत चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, बेटा वो मेलीफैक्टर है, ऐसा फैक्टर जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसको मैंने अभी कहा था ना, सिंफुल, इविल, सिनिस्टर, वो सारे इसमें आ गए। अ पर्सन हुज बिहेवियर इज रॉन्ग और इविल, है ना, इविल हो गया, सिनिस्टर हो गया, विलनस हो गए। फिर इसका उल्टा लिखवाया था वर्चुअस, अपराइट, राइटियस, वो सारा इसमें हो गया। नोटा बेनी, बेटा नोटा का ये फॉरेन वर्ड है। नोटा का मतलब हो गया नोट, और बेनी का मतलब हो गया वेल। ठीक से ध्यान दो, जो कहते हैं ना पे अटेंशन, ठीक से ध्यान दो, उसको कहते हैं नोटा बेनी। ठीक से ध्यान दो, जैसे कहते हैं ना, ऊपर लिखते हैं ना ध्यान दीजिए, तो कई बार देखोगे फॉरेन वर्ड लिखा रहेगा नोटा बेनी, यानी कि पे अटेंशन। इसीलिए इसका मतलब हो गया नोटा बेनी का मतलब पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। ये फॉरेन वर्ड है। मेलेस, जब कोई बीमारी होता है, देखो मैल जहां पर भी है बेटा गंदा की बात है। देखो 39 में क्या बोल रहा है, मेलेस का मतलब होता है बेटा इलनेस।
है ना, यानी कि एलिमेंट जिसको कहोगे, डिजीज कहेंगे, ठीक है। मेलेडी और मेलेस बेटा दोनों सिनोनिम है, देखो मेलेडी और मेलेस, ये पूरा अस्वस्थता है वो भी, ये दोनों सिनोनिम है। मेलोडी को हमने अलग करने की कोशिश किया है मेलोडी से, ठीक है। मेलोडी का मतलब जो गीत होते हैं ना, उसका एक जो धुन होता है ना, एक है ना बेटा, एक्टर का एक्ट्रेस होता है ना बेटा, तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस हो गया। मेलोडी किसी भी सॉन्ग का जो ट्यून होता है वो मेलोडी होता है। तो मेलोडी और मेलोडी दोनों फर्क है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। अब आओ ये दोनों वर्ड पहले छोड़ के, मैलिस जो मैंने कहा था मेलिशियस हो, यानी आपका जो भावना है वो गलत है, तो आपका जो भावना है वो मैलिस कहलाएगा। ईर्ष्या, जिसको कहते हैं ना, ये दुर्भावना जो होते हैं, है ना, जिसको आप कहोगे स्पाइट, ये दुर्भावना मैलिस। और मैल कंटेंट बेटा, कंटेंट जहां वर्ड देखो समझ जाओ, ये संतोष से रिलेटेड, संतुष्ट की बात हो रही है। तो मैल कंटेंट का मतलब डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट, इसका एंटोनिम सैटिस्फाइड होगा, ग्रेटिफाइड होगा, संतुष्ट, सेटिएटेड होगा, ये सब हुआ संतुष्ट, सैटिस्फाइड, सेटिएटेड। अब आओ मेलिफिसेंस एंड मेलिफिसेंस। बेटा मेलिफिसेंस होते हैं हार्मफुल, यानी जो चीज हार्म कर सकता है उस क्वालिटी को मेलिफिसेंस कहते हैं। और लेकिन जब पब्लिक सर्वेंट गलत काम करता है, मिसकॉन्डक्ट उसका जो होता है ना, उसको मेलिफिसेंस कहते हैं। इसके लिए इसका सिनोनिम में आप मिसकॉन्डक्ट लिख लो। कोई भी सरकारी आदमी गलत काम करता है उसके काम को मेलिफिसेंस कहते हैं, और दुर्भावना जो होती है उसको कहते हैं मेलिफिसेंस। देखो तनु इस संडे को करा देंगे बेटा, 2 संडे से लगातार मेरा है ना चल रहा था सेमिनार। इस संडे को मैं फ्री हूं, इस संडे को 33 नंबर का पूरा फिनिश हो जाएगा। अच्छा 33 नंबर क्यों जोड़े हुए हो? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। बस इतना ही रहने दो, आज फिनिश हो गया ये हमारा 8 नंबर।